जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्गोरिथम्स पर। आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आप लोग भी एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों ने सारे फीचर्स की लगभग वीडियो देख लिए तो आप उस लेवल पे आ चुके हो कि अब आप एल्गोरिथम्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। आज अपन समझेंगे कि आप एल्गोरिथम्स को इफिशिएंटली कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या होता है, जब भी अपन कोई सी चीज को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि शुरू में हमें ऐसा लगता है कि ये चीज हम जो इस्तेमाल कर रहे थे एकदम सही जा रही है कि नहीं जा रही है। हम उसके साथ इतना फेमिलियर नहीं हो पाते हैं, हम देखते हैं यूजर फ्रेंडली कितना है। तो पहले आपको अपनी चीजों के साथ में यूजर फ्रेंडली बनना जरूरी है। क्या आपने एल्गोरिथम पर अपने आप को कम से कम 1 महीने का टाइम दिया? अगर नहीं दिया है तो पहले आप 1 महीने का टाइम उसके साथ दो। आप सबसे पहले क्या करो, आपको प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आकर के सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए क्रिएट स्ट्रेटेजी पे जाकर के अपनी स्ट्रेटेजी बनाना। फिर जो है आपको क्या करना है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, अभी करके बताऊंगा कि कैसे आपको जो है उसका इस्तेमाल करना है। क्रिएट स्ट्रेटेजी पे जब आप एक बार चले जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे डाउट आएंगे। क्या क्या डाउट आने वाले हैं कि कैसे जो है मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, कैसे बनाएंगे। उसके लिए आपको ऑलरेडी जिस YouTube चैनल पे आप मुझे देख रहे हो उसी YouTube चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगी कि कैसे जो है आप जाकर के कौन से फीचर्स का कैसे कैसे इस्तेमाल करोगे। अगर आपको ब्रोकर ऐड करने में दिक्कत आ रही है तो ब्रोकर कैसे ऐड होगा वो भी आप समझ जाओगे। अब आप पूछोगे ब्रोकर क्यों ऐड करना है, हमको तो अभी ट्रेड करना भी नहीं आया। तो देखिए, ब्रोकर हमें इसलिए ऐड करना है ताकि हम फॉरवर्ड टेस्ट कर सकें। अभी फॉरवर्ड टेस्ट क्या होता है अभी थोड़ी देर में वो भी समझ में आएगा। गजब का कॉन्सेप्ट है, जुड़े रहो पता चलेगा। क्रिएट करा, अब क्रिएट पे आने के बाद हमें डाउट है, जो भी हमें डाउट है मेरी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, सीधे आओ चेक करो, अलग अलग फीचर्स देखेंगे। बोले कौन कौन से फीचर्स, आ जाओ दिखाता हूं। ये आया मैं क्रिएट स्ट्रेटेजी वाले सेगमेंट पे, यहां पे मैंने इंस्ट्रूमेंट ले लिया निफ्टी 50। अब जैसे निफ्टी 50 लिया, यहां एकदम आदमी आया और क्या करूं, कॉल भी है पुट भी है, यहाँ पे टैप करूंगा कॉल हो जाएगी, यहाँ पे टैप करूंगा पुट हो जाएगी। एटीएम में इतने सारे फीचर्स है, एटीएम परसेंट है, सीपी है, सीपी ग्रेटर देन है, सीपी लेस देन है। तो देखिए सीपी का मतलब हो गया करंट प्राइस, कि आपको करंट प्राइस से कितना ऊपर कितना नीचे या करंट प्राइस को बेचना है। तो सिंपल सीधे से कॉन्सेप्ट है, समय के साथ आप जब इस्तेमाल करते जाओगे पता चलते जाएगा। शुरुआत हमने करी थी कि हेज कैसे लेना है और हेज कैसे लेना है से तक के हमने सारी वीडियोस बनाई। जिससे कि अगर मैं यहां पर बोलूं कि मेरे को एडवांस फीचर में जाना है और प्री पंच एसएल वेट एंड ट्रेड प्रीमियम डिफरेंस, तो इस सब का भी इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। अभी वेट एंड ट्रेड क्या करेगा, वेट एंड ट्रेड जो है आपका स्पेसिफिक समय के लिए वेट करता है कि अच्छा ये ऑप्शन, वो ऑप्शन के प्रीमियम को ट्रैक करेगा। बिल्कुल चल रहा है अच्छा नहीं चला, चल रहा है अच्छा नहीं चला, जैसे ही चलेगा वो ट्रेड ट्रिगर करेगा। तो यहां पर स्नाइपर की तरह जो काम करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जो आपकी स्नाइपर निफ्टी है, वो कुछ इसी के हिसाब से वर्किंग करती है। तो ये चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। स्नाइपर निफ्टी वेट एंड ट्रेड पे काम करती है। तो अगर आप खुद के लिए कुछ बनाना चाहते हैं स्नाइपर जैसा, तो वेट एंड ट्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे सारे फीचर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी ही वीडियो बनाई है, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, जाके चेक कीजिएगा, आपको दिख जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी अगर मैंने ये सब चीजों को अच्छे से समझ लिया, क्रिएट करना मुझे आ गया, अब मैं क्या करूं। अब आपको स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करना आना चाहिए कि मैं स्ट्रेटेजी इंप्रूव करूं। बोले इंप्रूव कैसे करेंगे, इंप्रूव करने का क्या कैलकुलेशन है, कुछ गणित तो बताओ। तो वो गणित बताते हैं कि इंप्रूव कैसे होगा। अब देखिए इंप्रूव कैसे होगा समझना, उसके बाद टेस्ट होगा, फिर होगा कि बोले ये बहुत बढ़िया है। क्या कंडीशन बनेगी, पहले क्रिएट होगा, हम यूजर फ्रेंडली होंगे, 1 महीने का टाइम लगेगा। उसके बाद हम कुछ बढ़िया बनाएंगे, कुछ बढ़िया बनाने के बाद उसको इंप्रूव करेंगे कि और बढ़िया क्या कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे तो ये स्ट्रेटेजी है, इससे बढ़िया मैं क्या बना दूं, तो वो सब अपन करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे उसको टेस्ट। तो ये 3 प्रोसेस है जिससे आपको होकर जाना है। तब आप यहाँ पे इक्वल टू जब करोगे तो आपके पास आएगा प्रॉफिट। इतनी आसानी से नहीं आता है। देखिए मार्केट है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में मैं आ जाऊंगा, एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा और कल से प्रॉफिट आने लगेगा, इतनी आसानी से अगर प्रॉफिट आ रहा होता तो वो जो सेबी का डाटा आता है ना कि 100 में से 90 लोगों का लॉस हो जाता है, वो डाटा आपको कभी देखने को ना मिलता। वो डाटा है, इसलिए आपको मान के चलना है कि हमें परफेक्ट स्थिति पे जाने के लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से जाना पड़ेगा, जो कि 2-2.5 महीने 3 महीने के आसपास की बैठती है। तो 3 महीने के प्रोसेस से हम निकलेंगे तो हम अपने आप को प्रॉफिट तक पहुंचाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, कैसे जाना है मैं बता रहा हूं। पहला प्रोसेस क्या हो गया, क्रिएट पे जाना है। दूसरा प्रोसेस क्या हो गया, इंप्रूवमेंट। अब इंप्रूवमेंट कैसे होगा, देखिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई है, जितनी स्ट्रेटेजी हो सकती है सब बनाई। अब उसमें से एक मैंने बनाई हेकानाशी वाली। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन हेकानाशी वाली। अब हेकानाशी वाली में मैंने क्या करा, यहाँ पे जब मैंने 1 साल का बैक टेस्ट किया तो यहाँ पे 60,000 के आसपास का प्रॉफिट बन रहा है। पर ये 60,000 के आसपास का प्रॉफिट पहुंचा कैसे, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस कैसे जाएगी, प्रोसेस से जाएगी कि यहां पर मैं एडिट वाले सेगमेंट पे आया। अब क्या करा, जब मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी तो सबसे पहले मैंने देखा था मूविंग एवरेज 50 के साथ क्या होगा। तो पहले मैंने 50 के साथ टेस्ट करा, फिर मैंने इसे 20 के साथ टेस्ट करा, फिर आप चाहो तो इसको और भी फीचर के साथ टेस्ट कर सकते हो। 20 के साथ टेस्ट करो, 10 के साथ टेस्ट करो, 5 के साथ टेस्ट करो, देखो क्या रिजल्ट निकल करके आते हैं। तो आपको क्लियर कट अंदाजा समझ में आएगा। इसके बाद इसमें मैंने एमएसडी का इस्तेमाल किया। एमएसडी सिंपल इंडिकेटर है, कोई दिक्कत नहीं है।
जब बात आई यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के प्रीमियम को सिलेक्ट करने की, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट किया बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी पे 400 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट किया। अब सवाल आएगा 400 का क्यों? करके देखो ना, 200 डाल के देखो, पता चलेगा प्लस आएगा ही नहीं। 50, 100, 60 डाल के देखो, प्लस आएगा ही नहीं। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का गेम है। प्रॉफिट क्यों आ रहा है? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत तगड़ा है। देता हूं 100 रुपए, पर जिस समय सही होता हूं मार्केट से 300 रुपए ले लेता हूं, तो इसलिए वो प्लस निकल करके आ रहा है। अब कंडीशन क्या थी कि पहले जब मैंने इस स्ट्रेटेजी को डाला था ना, तो मैंने यहाँ पे 200 रुपए डाला था, और यहाँ पे जब मैंने ये वाली स्ट्रेटेजी सेट करी थी तो यहाँ पे मैंने 50 डाला था, और टाइमिंग मैंने रखा था 5 मिनट का। वर्स्ट केस सिनेरियो रिजल्ट आ रहा था। थोड़ा सा चेंजेस किए, ट्विक किया, स्ट्रेटेजी को थोड़ा ऊपर नीचे किया, इंडिकेटर्स को ऊपर नीचे किया। आप देखोगे यहाँ पर रिजल्ट 60,000 का निकल के आ गया। अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई। अभी कौन सी प्रोसेस हुई है? सेकंड प्रोसेस, कि मैंने कुछ अच्छा ढूंढ लिया। अब क्या? जब अच्छा ढूंढ लिया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास। अब हम काय पे आ गए? ये वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया कि मैंने कुछ अच्छा ढूंढा, और अच्छा ढूंढने के बाद मैंने उसके ऊपर अमल करना शुरू करा कि देखा ये बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तीसरी प्रोसेस, टेस्ट करना है। क्या करूं? डायरेक्ट लगा दूं? बिल्कुल नहीं, पैसा बहुत कीमती है, 1 रुपए का भी फालतू खर्चा नहीं करना। फिर कैसे करें? असली मार्केट में जाके लगाएं? नहीं, यही नहीं करना है। सीधे आना है यहां पर। यहां पे आने के बाद डिप्लॉय, और डिप्लॉय आने के बाद यहां पर मैंने मेरा ब्रोकर सिलेक्ट किया। गलती से भी सब कुछ क्लिक करूंगा, जो छेड़खानी करनी करूंगा, मैक्स प्रॉफिट लगाऊंगा, मैक्स लॉस लगाऊंगा, 10 लॉट लगाऊंगा, 1000 लॉट लगाऊंगा, पर लाइव नहीं जाऊंगा। और डिप्लॉय, जैसे ही मैं डिप्लॉय करूंगा यहां पर मैं कहां पहुंच जाऊंगा? अपने ब्रोकर के नीचे पेपर ट्रेड मेरा चालू हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना? टर्मिनल को चालू करना। टर्मिनल को चालू करने के बाद इंजन को चालू करना। अपनी स्ट्रेटेजी को बढ़िया सामने चलते देखना कि वो कैसा काम कर रही है। पूरा महीना चलने देना है, तो आपको जाके समझ में आ जाएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी वर्केबल है नहीं है। अगर वहां पे आपको समझ में आ गया कि 1 महीने में प्रॉफिटेबल निकली है, तो फिर इसको 1 लॉट 2 लॉट के साथ में लाइव में डिप्लॉय करना शुरू करना है। डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, थोड़ा खास ध्यान रख के चलना है। नॉन डायरेक्शनल है तो जल्दी डिप्लॉय कर सकते हैं, लॉट ज्यादा जल्दी बढ़ाएंगे। डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी तो लॉट धीमा धीमा बढ़ाएंगे। जब हम डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे तो इसके साथ में कुछ नॉन डायरेक्शनल होना जरूरी है। पर जब मैं सिर्फ नॉन डायरेक्शनल पे हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कौन सी स्ट्रेटेजी बना रहे हो ये भी मैटर करेगा। अगर आप डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी पे हो तो बहुत स्लो आगे बढ़ना, और नॉन डायरेक्शनल पे हो तो थोड़ी सी पेस तेज रख सकते हैं। ये था वो तरीका जिससे आप एल्गोरिथम्स को एफिशिएंटली इस्तेमाल करोगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि कैसे एल्गोरिथम का असली में इस्तेमाल किया जाता है, कैसे क्रिएट स्ट्रेटेजी को असली में यूज करना है। और जो भी अगर आपको फीचर से रिलेटेड डाउट हो रहा है तो आपको पता है कि आपको कहां जाना है। आप लोग कुछ नहीं करना, सीधा यूट्यूब खोलना है। जो भी आपको डाउट हो रहा है, जिस भी फीचर का डाउट है, सीधा यूट्यूब खोला, अच्छा ये डाउट है, सॉल्व करा, अच्छा ये डाउट है, सीधा सॉल्व करा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, महीने भर के अंदर में आप फीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने लगेंगे। इतना सा काम है, आप करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बेटर तरीके से एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें एल्गोरिथम्स पर।